आप सभी यूपीटर प्लस सी लेखपाल भर्ती में शामिल सभी अभ्यर्थियों को हमारा नमस्कार। आप सभी के लिए डीवीपी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं सर कहाँ पे किस समय पर मिलने वाला है, कितना टाइम और लग सकता है। तो फाइनली मैं आप सभी को विज्ञापन के जरिए जो डेट अनाउंसमेंट की गई थी, जो संभावनाएं दी गई थी, जैसे कि सचिव के द्वारा वहां पर चीज़ों को बताया गया था कि कब तक आप सभी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया है वो कराई जाएगी। ठीक है, देखिए मेरे इतने बताने के बावजूद भी कट ऑफ को लेकर के बहुत बड़ा डाउट अभी भी आप लोगों के मन में बना हुआ है, तो मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। फिलहाल जो यहाँ पर डेट की बात की गई है कि डीवी कब तक होगी, डीवी डेट क्या है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कोई मतलब नहीं है कोई फिक्स बताने से, क्योंकि फिक्स डेट कोई है ही नहीं। काफ़ी लोग बताएंगे कि इस डेट को मिलने वाला है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि देखिए आपने देखा था उस विज्ञापन जो जारी हुआ था उसमें कहा गया था कि जो भी कैंडिडेट्स हैं 1 महीने में, यानी कि ज्वाइनिंग प्रदेश को 8000 लेखपालों की ज़रूरत है, यानी कि उन्हें ज्वाइनिंग लेनी ही लेनी है। तो अब ये जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि 1 मंथ में अगर उन्होंने कहा है तो इस मंथ में कहीं ना कहीं आप सभी की ज्वाइनिंग देनी है। तो कुछ भी हो, आप सभी की अब प्रक्रिया बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ठीक है, अब ये काम आपका तेज़ी से होगा, सारे प्रोसेस होंगे, क्योंकि पता है लिस्ट तैयार होगी, लेकिन अभी तक वहाँ से जानकारी नहीं मिली है कि डीवी के लिए लिस्ट तैयार है। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया के लिए आपकी नोटिस जो है हो सकता है कि 15 से 16 तारीख तक आपको इसी के बीच मिल सकती है, क्योंकि लगभग 20 के बाद ही आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया होगी। ठीक है, तो इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, तो इन सारी बातों का आपने ध्यान रखा कि 20 के बाद ही होगा, क्योंकि देखिए अभी बोर्ड टेक्नीशियन वगैरह का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया होगी, तो उन समय में समय लग रहा है। तो 20 के बाद मान के चलें कि 16 तक वो होगा, तो 20 के बाद ही ये सारी चीज़ें कन्फर्म होगी, लेकिन नोटिस आपको पहले ही मिल जाएगी। बस कोशिश ये रहेगी आप सभी की सारे डॉक्यूमेंट्स को आप लोगों को तैयारी रख लेनी है, तैयार करके। ठीक है, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करेंगे, और उन अभ्यर्थियों से रिक्वेस्ट करेंगे जिनका पहले से पोस्टेड है और उनका डीवी में भी नाम है, यानी कि अच्छे मार्क्स हैं, भले ही अच्छे मार्क्स हैं, मैं बात आपकी समझ रहा हूँ। अगर आप डीवी स्किप कर देते हैं तो आपकी वजह से एक गरीब परिवार या फिर एक बेरोजगार को जो है आप सभी की कार चलते एक जॉब मिल सकती है, बेरोजगारी से दूर निजात पा सकते हैं, वो गरीब फैमिली भी खुश हो सकती है। बस जो पोस्टेड है कहीं भी हो, अगर वो यूपी लेखपाल में शामिल हुए हैं, उनको डीवी में भी मौका मिला है, तो वो प्लीज़ कोशिश करेंगे कि डीवी स्किप कर देंगे, डीवी से अपना नाम वापस ले लीजिएगा। कुछ सोच कर देखिए कि आप सभी की वजह से अगर किसी को कुछ खुशियाँ मिल रही हैं तो ऐसा ज़रूर करें, क्योंकि आप पहले से ही पोस्टेड हैं तो कोई मतलब है नहीं है। ठीक है ना, तो साथियों इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है, और साथ ही साथ मैं कोशिश करूंगा कि कट ऑफ के बारे में मैंने कई बार आपको बताया, लेकिन फाइनल कट ऑफ मैं आप सभी को बता देता हूं एक बार कि फाइनल क्या रहेगी, जैसे कि मैंने हर एक वीडियो में बताने का प्रयास किया है। तो देखिए बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है, बहुत ज़्यादा एनालिसिस के बाद आपके डाटा के अनुसार और इस आंकड़े को देखते हुए जो कट ऑफ का क्राइटेरिया है जो पहले था वही सेम अभी भी लग रहा है, कोई बदलाव इसमें नहीं होने वाला है। लगभग 79 के पास यूआर कैंडिडेट्स, ओबीसी के लिए मान के चलिए कि 78 ही हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस होगा नहीं, और ईडब्ल्यूएस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, 77.5 के आसपास रह सकता है। और जो एससी कैंडिडेट हैं, एससी कैंडिडेट्स की अगर मैं बात करूं तो एससी के लिए लगभग मैं बात करूं यहाँ पर लगभग 75.5 जा सकता है, 75 मान के चलिए कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, इसी के आसपास रहने वाला है। और एसटी कैंडिडेट्स का 67 या 68.5 जा सकता है, इसी के आसपास रहेगा। 68 मान के चलो कि फुल्ली जो है 68 के पास रहने वाला है। और जो एक सर्विसमैन है, काफ़ी लोग पूछ रहे थे इनका क्या होने वाला है, तो देखिए मैं आपको जो तो उम्मीद बता दूं कि एक सर्विसमैन का भी कट ऑफ रहेगा, जो भी होना चाहिए उस हिसाब से देखा जाए तो कट ऑफ मिनिमम रहने वाले, स्किल नहीं बताने वालों। बाकी आपके जो भी मार्क्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से मान के चले कि 2 नंबर के एक सर्विसमैन वालों को 2 नंबर से अधिक कम से कम होने चाहिए। ठीक है, तो बाकी जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं इनकी भी जाएगी, उस हिसाब से मैंने डिस्कस कई बार फिजिकल हैंडीकैप्ड के बारे में एक डिटेल में टेबल मैंने देखी थी, उसमें आपको बताया था, तो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है, बाकी कुछ भी नहीं है, आप लोग परेशान मत होइए। और काफ़ी लोगों का जो कमेंट आ रहा था कि कहाँ पर मिलने वाला है, देखिए
लखनऊ में ही बुलाया जाएगा आप सभी को, ठीक है। तो उन सारी वो एड्रेस सारे डॉक्यूमेंट्स के कहाँ बुलाया जाता है, हालांकि जहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन प्रक्रिया होती है वहीं पर होंगे, ठीक है। तो आप लोगों को वो तो आपको नोटिस में ही मेंशन हुआ होगा कि कहाँ पे बुलाया जाता है। बाकी आप सभी अपने तरीके से अपने स्तर से तैयार रहेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। जो भी त्रुटियाँ हैं आप लोग देख लीजिएगा, और जिनकी छोटी मोटी मिस्टेक है, नेम में मिस्टेक या फिर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, तो आप एफिडेविट के साथ अटेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगले इन्फॉर्मेशन में। जो भी डाउट होगा कमेंट करके जरूर बताएं।